रायपुर में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और 2018 में रायपुर में आईआईटी की स्थापना हो गई थी जो भिलाई में चला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्स की स्थापना हो चुकी थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एचएनएलयू की स्थापना हो गई थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई थी, एनआईटी की स्थापना हो गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी स्थापना हो गई थी, ट्रिपल आईआईटी की स्थापना हो गई थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चाहे मैं आईआईटी की बात करूं, ट्रिपल आईआईटी की बात करूं, एचएनएलयू की बात करूं, एम्स की बात करूं, एनआईटी की बात करूं, पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात करूं, आईएम की बात करूं, सीपेट प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं, इन सारे संस्थानों की, राष्ट्रीय स्तर के सभी संस्थानों की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए की है। आज देश के शहरों को आप खोजने जाएंगे तो कोई भी ऐसा शहर नहीं मिलेगा जहां पे एक साथ आईआईटी भी हो, आईएम भी हो, ट्रिपल आईटी भी हो, एचएनएलयू भी हो, सीपेट भी हो, एनआईटी भी हो, एम्स भी हो, इस तरह का कोई शहर नहीं मिलेगा। आज हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी को भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थिति तक पहुंचाया। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। जब मैं रायपुर में कलेक्टर था तो वहां पे जाके, उसी के बगल में गांव है परसदा, एचएनएलयू के बगल में, वहां पे मैं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को एक बार पूछा कि एचएनएलयू का फुल फॉर्म बताओ। तो हमारे बच्चे, गांव के बच्चे होते हैं, सीधे बच्चे होते हैं, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, एचएनएलयू का फुल फॉर्म नहीं बता पाए। क्लैट क्या एग्जाम होता है ये मैंने पूछा, उन लोग नहीं बता पाए। उनको आईएम का फुल फॉर्म क्या होता है नहीं बता पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दिया के तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार ने, तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने और अभी आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने प्रण लिया है कि इन बड़े संस्थानों तक, मेडिकल के लिए पढ़ाई के लिए, आईआईटी की पढ़ाई के लिए, लॉ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के गांव के गरीब बच्चों को भी पहुंचाने का संकल्प आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय रामविचार नेताम जी ने संकल्प लिया है, और उसी के तहत प्रयास जैसे संस्थानों की स्थापना हुई है। हमारी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी बनाया। हमारी तत्कालीन सरकार ने छू लो आसमान, नन्हे परिंदे जैसे प्रोजेक्ट चालू किए। प्रयास संस्थानों की स्थापना हुई ताकि एक गरीब परिवार का बच्चा भी मेडिकल में पहुंच सके, आईआईटी में पहुंच सके। इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास किए, और उन्हीं प्रयासों को आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय रामविचार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अलग अलग जगहों पे प्रयास संस्थानों की स्थापना की गई थी, रायपुर में, बिलासपुर में, जगदलपुर में, अंबिकापुर में, इस तरह से 4-5 जगहों में, 4-5 जगहों में, दुर्ग मिलाकर 5 जगहों में प्रयास संस्थान चलते थे। लेकिन जैसी ही हमारी सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 13 दिसंबर को शपथ लिया, और जैसे ही हमारी सरकार बनी, केवल 2 महीने के बाद छत्तीसगढ़ का पहला बजट वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने प्रस्तुत किया। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय रामविचार नेताम जी का स्पष्ट इंस्ट्रक्शन था कि प्रयास संस्थानों की संख्या को हमको बढ़ाना है, और उन्हीं के निर्देशानुसार जब मैं है तो रायगढ़ के लिए उस प्रयास संस्थान को दीजिए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी, आदरणीय रामविचार नेताम जी ने उसके लिए स्वीकृति दी। इसके लिए मैं दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और रायगढ़ के सभी जनता जनार्दन की ओर से, रायगढ़ के सभी भाई बहनों की ओर से, रायगढ़ के सभी युवाओं की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय रामविचार नेताम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी का भी आगमन हुआ है। सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन करें। तो इतना अच्छा संस्थान
प्रयास का 5वां संस्थान। जो भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के पहले जितने प्रयास खोले थे उतने ही प्रयास थे। पिछले 5 सालों में एक भी नए प्रयास संस्थान की स्थापना नहीं हुई। ये इस राज्य का दुर्भाग्य रहा। लेकिन आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के 2 महीने के भीतर एक नए प्रयास संस्थान का अनाउंसमेंट हुआ है। वो प्रयास रायगढ़ में आकर के खुला है। ये पूरे रायगढ़ वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि 1 साल के अगला जो हमारा बजट आएगा उसमें प्रयास संस्थान के लिए भवन की भी स्वीकृति दी जाएगी। 30-40 करोड़ का भव्य भवन खड़ा होगा। और हमारे जो आज युवा भाई बहन पूरे प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आप लोग कंपटीशन एग्जाम पास करके आए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नया प्रयास संस्थान है, ये टेम्परेरी बिल्डिंग में चल रहा है। लेकिन मैं आप सब लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, आदरणीय रामविचार नेताम जी की ओर से वादा करता हूं कि 2 साल के अंदर आपका प्रयास संस्थान इतना उन्नत होगा। राज्य सरकार से बिल्डिंग लेंगे, उसके अलावा सीएसआर से, उद्योगपतियों के सबके सहयोग से इतना अच्छा प्रयास संस्थान नया वाला खड़ा करके दिखाएंगे जो पूरे प्रदेश का सबसे अच्छा प्रयास संस्थान होगा। ये मैं आप सब लोगों को, सारे युवा भाई बहनों को वादा करता हूं। इस संस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय रामविचार नेताम जी को मैं बताना चाहूंगा कि इस संस्थान में अभी 9वीं के बच्चे आए हैं, लेकिन 10th के बाद इनको आईआईटी की भी तैयारी कराई जाएगी सर। इनको जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहेंगे उनको नीट की तैयारी कराई जाएगी। जो क्लैट का एग्जाम देना चाहेंगे, क्लैट का फुल फॉर्म जानते हो कि नहीं? किसको किसको मालूम है? हाथ खड़े करो, बच्चों को पूछो। क्लैट का चिंता मत करो, 2 महीने में सब सीख जाओगे। कॉमन लॉ अप्रेंटिस टेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंचने का रास्ता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में चेन्नई चलता है, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चलता है। उसमें 50% सीट हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए आरक्षित है। कोई छत्तीसगढ़ का बच्चा रहेगा उसी को 50% सीट मिलेगी। तो इतना बड़ा संस्थान हमारी सरकार ने खोला है, उसका आप सब लाभ उठाइए। ट्रिपल आईआईटी भी ऐसा संस्थान है जिसमें 50% सीट छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए ही आरक्षित है। तो इन सबका आप लाभ उठाइए, मैं यही निवेदन करता हूं। और अगले बजट में आप लोगों के लिए भवन भी, अभी टेम्परेरी भवन में चल रहा है, लेकिन अगले बजट में भवन स्वीकृत हो जाएगा और 1 से 1.5 साल के अंदर नवीन भवन का उच्च स्तरीय निर्माण होगा और पूरे प्रदेश का सबसे अच्छा प्रयास संस्थान रायगढ़ में संचालित होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम जी के आशीर्वाद से ये मैं आप सब बच्चों को, रायगढ़ के विधायक और वित्त मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में होने के नाते मैं आप सबको वादा कर रहा हूं। और हम सब मिलकर के रायगढ़ को युवाओं के लिए, सभी के लिए एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। आप सभी सम्मानीय अतिथियों का आगमन हुआ रायगढ़ की धरा पर, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी